नमस्कार। जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो। सो टुडेज टॉपिक इज फियर ऑफ गॉड एंड संतोषी माता व्रत। तो फियर ऑफ गॉड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो इतनी प्रथाएं, इतनी परंपराएं, इतना कल्चर जो डर के इसमें है कि पनिशमेंट, गॉड का गॉड विल पनिश यू, ऐसा ही करो, नहीं तो अदरवाइज दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, गॉड विल बी अपसेट एंड ऑल। I don't know much about it, but God wants to learn, make us learn some lessons, right? God doesn't want to punish us. So it is our karma. It is our karma that decides. It is our karma that decides our fate, our destiny, our life. It is our current karma. Even now, our current karma, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो डिसाइड करता है हमारा क्या लाइफ रहेगा आगे चल के। इट इज़ वेरी मच क्लियर, हमेशा से क्लियर था सनातन धर्म में कि इट इज़ ऑल अबाउट कर्मा, राइट? इट वॉज नेवर अबाउट पनिशमेंट। अब हेल और हेवन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क, तो ये एक मेटाफोर्स था। मतलब अगर ये एक मेटाफोर था, मतलब देयर इज़ नो सच थिंग एज हेवन और हेल, बट एक्चुअली फियर देने के लिए कि लोग अच्छे कर्म करें, उस डर से लोग अच्छे कर्म करें। तो हेल और हेवन सब यही है, यही पर है, धरती पर है। एंड जीवन कैसा कटता है आपका, वो आपका स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करता है कि आप हेल में जी रहे हैं या हेवन में जी रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ व्हाट कर्मा मीन्स। दिस इज़ व्हाट बुक्स में या ग्रंथ में, वेदास में ये मेटाफोरिकली बोला जाता था। तो अब ऑडियंस बदलती चलती है, तो वी नेवर डिपेंड ऑन बुक्स। सनातन धर्म कभी भी एक बुक पढ़ के डिसाइड नहीं करता कि ये ऐसा ही है, इस बुक में ये लिखा है तो ऐसा ही होना चाहिए। नो, हर इसके जनरेशन टू जनरेशन कैपेसिटी बदलती है, लोगों की कैपेसिटी बदलती रहती है, लोगों का जो भी करने का तरीका है, जीने का तरीका है, बदलता रहता है। एंड विद दैट वी हैव टू अपग्रेड। तो फियर ऑफ गॉड वहीं से आता है, क्योंकि वो फियर उस ज़माने में डाल दिया गया था टू टीचर्स। लाइक पीरियड्स, फॉर एग्जांपल, पीरियड्स का इसलिए था कि विमेन को इतना, मतलब ये शी वॉज सो मदरली कि वो शी विल ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स फर्स्ट, अबाउट हर चिल्ड्रंस फर्स्ट। सो दे गेव हर, दे मेड हर थिंक लाइक दिस इज़ इम्प्योर, ताकि तुम रेस्ट कर सको, अदरवाइज शी वॉन्ट लिसन, राइट? तो वो अगर सुने तो उसको कैसे समझाए? तो उसको ऐसे स्टोरी बता के समझाए कि देखो यू आर इम्प्योर, सो रेस्ट करो। बिकॉज उस टाइम पे टेम्पल की जो पूजा था, वो सामग्री था, बहुत इंट्रिकेट था, बहुत डिटेल्ड में था। टेम्पल्स जंगल्स में होते थे, तब इतना कुछ ये नहीं था डेवलपमेंट, मतलब जंगल, यानी जंगल में था तो ऑफ कोर्स वाइल्ड एनिमल्स का खतरा। तो दिस वर ऑल रीजंस कि किसी को उसके भलाई के लिए बताने के लिए ये ऐसी कहानियाँ विच कुड बी समवॉट साइंटिफिक इन नेचर, क्योंकि रेस्ट करना ज़रूरी है। शी, इफ़ मदर इज़ ऑलवेज वर्किंग, कंटिन्यूसली वर्किंग, these are the golden days, periods are her golden days to just sit and rest and relax, right? तो ये उसका कारण होता था। तो जब संतोषी माता का व्रत, मैं बोलती हूँ कि संतोषी माता का व्रत मेरे तरफ कैसे आया और कैसे मैंने किया, एंड द ब्यूटी ऑफ दिस व्रत। तो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल
सबसे पहले तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को देख के ही दुर्गा नवरात्र का दुर्गा फास्ट स्टार्ट किया था। इफ़ नरेंद्र मोदी जी कैन डू इट एट दैट एज, और ऑल आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कैन डू इट, देन डेफिनेटली आई शुड ट्राई। तो मैंने सब काम लेके, मैं मंदिर के सामने ही, घर के मंदिर के सामने ही बैठ के सब काम करती थी। एंड वाटर इट वॉज डिफ़िकल्ट फर्स्ट 9 days, आफ्टर थर्ड डे इट वॉज डिफ़िकल्ट बट आई डिड इट। एंड उससे मेरा भक्ति स्टार्ट हुआ। अदरवाइज आई वॉज इन टू डिफरेंट जोन, आई वॉज कम्प्लीटली इन टू डिफरेंट जोन। तब से मेरा भक्ति मार्ग स्टार्ट हुआ। एंड तपस्या, एक तरह की तपस्या ही है ये, वो स्टार्ट हुआ। एंड धीरे धीरे फिर समझ में आया कि हमारा जो सॉइल का जो एक्सप्लॉयटेशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह, जो भी प्लास्टिक अभी जो है इतना मतलब सॉइल का प्रॉब्लम है, तो मिलेट्स इंटेक इज़ इम्पॉर्टेंट। जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो उसका डबल डोज लेना पड़ता है अगर आपको फास्ट करना है। तो टुडेज़ गिवन सिचुएशन में फास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? फास्टिंग इट्स लाइक अ रेजुवेनेशन फॉर द बॉडी, डिटॉक्स होता है बॉडी का, और उससे जो कैंसरस सेल्स है उससे मरती हैं, राइट? कितना बेनिफिशियल है दिस इज़ लाइक, मतलब कैंसर हमेशा से था। कैंसर आज की बात नहीं है, ये हमेशा से था, अभी है, कल भी रहेगा। सो इट इज़ अप टू अस कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। वो सक्सेसफुली किया मैंने। उसके बाद बहुत सारे देवियों का किया। सदगुरु से तो हुई मैं, भैरवी देवी का, सदगुरु से शांभवी, सो ये सब तो करती हूँ मैं। सदगुरु का थॉट्स सुनती हूँ मैं हमेशा से। तो इतना फिर माँ संतोषी का व्रत जब किया तो वो भी एक किस्सा है, बहुत बढ़िया किस्सा है। तो माँ संतोषी का व्रत ऐसे कॉलिंग हुई है ना, वही 2-3 महीना वही डिस्कस कर रहे थे, माँ संतोषी माँ संतोषी माँ संतोषी। तो एक दिन मैंने बस डिसाइड किया कि दैट्स ऑल, आई वांट टू डू दिस व्रत। तो वो व्रत मैं कर रही थी। एंड हर हफ्ते में कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, रिकॉल हो रहा था, कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आ रही थी। ऐसे हर हफ्ते रिजुविनेशन आ रहा था। हर हफ्ते हम कहीं ना कहीं जा रहे थे, ये मंदिर वो मंदिर, ये जगह वो जगह, हर हफ्ता हमारा कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आ रही थी। आफ्टर द एज ऑफ 25 व्हाट हैपन्स, आर प्रोग्रामिंग हो जाता है ख़त्म। उसके बाद वी लीव जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। उतना रिस्क नहीं लेते हैं, उतना काम झाम नहीं, सिंपल लाइफ, क्वेश्चनिंग नहीं, जो है चलता है चलने दो, ऐसा रहता है। आफ्टर द एज ऑफ 25 लोग श्रिंक हो जाते हैं। तो जो एक्टिवनेस यंग यूथ में रहती है कि नहीं यहाँ जाना है, ये क्या है, ये क्यूरियोसिटी रहती है ना, ये क्या है वो क्या है, इस देवी का क्या है, उस देवी का क्या है। तो कॉलिंग आई, फिर किया। एंड एक जगह से लेके दूसरे जगह, एक मंदिर से लेके फिर अंबिका देवी, फिर दूसरा, फिर ये, फिर वो, फिर माँ काली का फ़ोटो मैं चाहती थी कि बहुत टाइम से मेरे पास फ़ोटो हो। तो जब संतोषी माता का लेने के लिए गई थी मैं फ़ोटो, तब माँ काली का भी मुझे कॉलिंग हुआ कि मुझे चाहिए माँ काली का फ़ोटो। देखा संतोषी माता का व्रत चालू था, कुछ महीनों के बाद मैंने लेके आ गई, मैं डायरेक्ट गई लेके आ गई। और फिर उसके बाद शिवपुराण का भी बहुत इच्छा थी लेने की। तो शिवपुराण भी मैं लेके आई हूँ। तो ऐसा है। तो कुछ ना कुछ न्यू, हर हफ्ते कुछ ना कुछ न्यू घटता है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ। तो दैट इज़ रियली संतोषी माता की कृपा, आई कुड सी क्लियरली। बहुत कुछ लोगों में, कुछ फैमिलीज़ में चलते आ रही है संतोषी माता की एक जो
3 चीज़ें हैं, 3 स्टोरीज़ है, 3 स्टोरीज़ मेरे सामने बार-बार आई संतोषी माते का व्रत के लिए। एक तो हम बहुत डिस्कस कर रहे थे, एक तो हमारे घर में एक क्या बोलते हैं, एक एक कोई एक इंसान आए थे जो बैल को लेके जाते हैं, बैल से वो मैनिफेस्ट करवाते हैं, बैल को ना बुल को ट्रेन करते हैं, तो वो लेके आए थे। तो उन्होंने एक बार अचानक से बोल दिया कि तुम ना संतोषी माते का व्रत करना। वो हो गया। फिर एक हमारे घर में जो एक काम करते हैं जिनको मतलब उनको एडिक्शंस था बहुत, उनका एडिक्शन छूट गया पूरा। उनकी वाइफ बचपन से संतोषी माते का इतना है, और संतोषी माते की उनके मायके में एक मूर्त भी है, लाइफ साइज्ड का एक मूर्ति है संतोषी माते का। और वो संतोषी माते का इतना ध्यान, इतना वो उनके घर में कि अपने आप वो उसका एडिक्शंस ख़त्म हो गया। और फिर सब ठीक है, पापा ने ऑटो लेके दिया उसको, फिर अभी ऑटो का काम करता है वो। तो एडिक्शंस कम है उसके, अल्कोहल का एडिक्शंस ख़त्म है, लेकिन कुछ छोटे छोटे एडिक्शंस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे उसके। तो वो होगी, वो स्टोरी होगी। फिर मेरे पापा की स्टोरी। मेरे पापा को बचपन में बहुत ब्लीडिंग हो गया था, बहुत ही बचपन, बहुत छोटे एज के, 6-7 साल के, और ऑपरेशन करना पड़ गया था। तो बहुत रोते थे, बोलते मेरे दादाजी बहुत रोते थे कि इतना ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग होते रहता था पापा को इतनी बचपन की उम्र में। तब मेरी दादी ने संतोषी माते का व्रत किया था, तो उससे मेरे पापा ठीक हो गए थे। और उतने वज़न का, बच्चे के पापा के उतने वज़न का गुड़ बांटा था। हाँ, गुड़ बांटते हैं ना प्रसाद में, वैसे उनके उतने वज़न का गुड़ बांट दिया था मंदिर में। तब संतोषी माते का मंदिर हमारे यहाँ पे छोटू सा ही था, अब बड़ा हो गया। तो ये थी स्टोरी, ये 2-3 स्टोरीज़ हो गई, ये 3 स्टोरीज़। और हम कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे थे संतोषी माता के बारे में। तो ये 3 स्टोरीज़ बहुत पुल कर रही थी, कॉलिंग कर रही थी। और एक जो आए थे अन्ना बुल को लेके, जो सीयर है ना, जो बात बताते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने विदाउट आउट ऑफ टॉपिक, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि तुम संतोषी माता का करो। उन्होंने डायरेक्ट बोला। तो ये मेरे को 2 बार, 3 महीने से हम डिस्कस कर रहे, लेकिन एक भी बार ऐसा लगा नहीं कि मेरे को कन्फर्मेशन, स्टिल आई वॉज लुकिंग फॉर कन्फर्मेशन लाइक दैट। तो ये एक क्लियर कट कन्फर्मेशन था कि तुम करो। तो ये मैंने किया। एंड ऑफ कोर्स जब ख़त्म हुआ अभी व्रत, तो लास्ट फ्राइडे को, तो आई वॉज इन टीयर्स कि बिकॉज मुझे तो बहाना चाहिए देवी की सेवा करने के लिए। देवी की सेवा करने के लिए तो हमको बहाना ही चाहिए। तो आई वॉज, बट मैंने होल्ड कंट्रोल किया, क्योंकि मैं कंट्रोल किया मैंने, क्योंकि बहुत सी चीज़ें साधना में साधना जो है तो उसमें डिटैचमेंट भी होना चाहिए। तो डिटैचमेंट के लिए भी मैंने फिर टीयर्स अपने कंट्रोल किए कि इट्स ओके। अभी माँ काली का फ़ोटो आ गया, माँ संतोषी की वजह से, कृपा से माँ काली आ गई घर में। इंटरेस्टिंगली माँ संतोषी का जो आइकॉनोग्राफी है उसमें आप देखोगे तो एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में तलवार, एंड शी इज़ लाइक अ वॉरियर। शी इज़ विष्णु पत्नी, शी इज़ लक्ष्मी, महालक्ष्मी। और वो महालक्ष्मी साक्षात कमल पर विराजमान है, और वो वॉरियर है। उनको, महालक्ष्मी को एज अ वॉरियर हम पूज रहे हैं। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। वो जो आइकॉनोग्राफी देख के ही मुझे, मतलब बिकॉज आई लव वॉरियर वुमेन। हमेशा से हम माँ भवानी, शिवाजी महाराज, ये अहिल्याबाई होळकर, फिर जो भी झांसी की रानी, जिजाऊ माता, फिर सावित्रीबाई फुले,
तो जो भी विमेन, मतलब मैं विमेन एम्पावरिंग में बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे उसमें ये है, इंटरेस्ट है विमेन एम्पावरमेंट में। वही देखती हूँ मैं, क्योंकि वही मेरा इंटरेस्ट है। अगर कुछ भी देखना रहा तो बचपन में वही, फिर हमने संस्कार ऐसे किए कि मैं खुद अग्रसर थी, मेरी मम्मी भी बहुत अग्रसर है उसमें। तो women empowerment is like, that is the real empowerment. लक्ष्मी एज अ वॉरियर बैठी है लोटस पर, और उसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में त्रिशूल है। बहुत ही सुंदर कि मतलब एक, आप साउथ में देखोगे, साउथ में रही हूँ मैं, तो साउथ में देखोगे कि हर 2 किलोमीटर में, हर 5 किलोमीटर में एक उनका उस जगह की कुल देवी है। हर 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कुछ ना कुछ कुल देवी है। हर 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 सड़क पे, हर किनारे पे कुछ ना कुछ देवी है, कुछ कहीं ना कहीं देवी है। तो यही रहा है पूरे भारतवर्ष का, पूरे भारतवर्ष का यही रहा है पास्ट। हर कोने में, हर गली में कुछ ना कुछ देवी मैनिफेस्ट होती है। और जो बोलते हैं ना, इतने सारे देवी देवता, तो हर एक इंसान ने रियलाइज़ किया होता है देयर इष्ट देव। सो एवरीबडी इज़ अ रियलाइज्ड सोल, सो दैट मेनी पॉपुलेशन, मतलब every population is like God, because every person is like God, because every person has realized their इष्ट देव। सो हर, मतलब देवी किस तरह से प्रकट होती है कि देवी के ऊपर फिल्म बनती है एक टाइम में, पुराने ज़माने में। फिर वो फिल्म इतनी पॉपुलर होती है, इतनी पॉपुलर होती है, आउट ऑफ सडन नो बडी नोज फ्रॉम हाउ शी केम, मतलब कैसे उनका ये हुआ, और कैसे माँ संतोषी का प्रचलन हुआ, और कैसे वो एकदम मतलब ये हो गई। मतलब जो हाउ इंटेलेक्चुअल इट इज़, हाउ मतलब इतना साइंस है उसमें। इमेजिन, मुझे ऐसा लगता है संतोषी माता मतलब सभी की देवी है, लेकिन गरीबों की देवी है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है मुझे? क्योंकि गरीबों को वो प्रॉब्लम होता है कि अत्याचार होते हैं, अकेले छोड़ दिया जाता है गरीबों को, कोई मदद नहीं करता, कोई बाहर से सहारा नहीं, घर में भी सहारा शायद नहीं, मतलब तब के ज़माने की, अभी भी कहीं कहीं पे। तो गरीबों को प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत रहती, गरीबों को धन की भी ज़रूरत है, गरीबों को सरस्वती की ज़रूरत है। अब ये हालत तो सभी के हो रहे हैं कि सरस्वती की और प्रोटेक्शन की हर किसी को ज़रूरत है। जैसे मैं बोलती हूँ कि हमेशा दुर्गा कवच और गणेश चतुर्दशी करके ही बाहर निकलना चाहिए घर से, एक कवच जो है दुर्गा कवच। तो उसमें माँ संतोषी माता में सभी देवियाँ, मतलब माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी, मतलब माँ दुर्गा, सब सब तीनों देवियाँ हैं माँ संतोषी माता में। कैन यू इमेजिन? और मुझे नहीं पता था कि क्या फल प्राप्ति होती है, कुछ भी नहीं। कहानी पढ़ने के बाद मैं नहीं चाहती कि आप पहले फल के बारे में देखो कि फल की क्या फल प्राप्ति है वगैरह वगैरह। आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विद देवी। माई इंटरेस्ट इज देवी, नॉट द फ्रूट्स। माई इंटरेस्ट इज सोनली देवी। तो मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं, लेकिन फिर मैंने देखा कि ओ माय गॉड, मतलब शी इज़ विश फुलफिलमेंट, एवरी काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट।
और विश फुलफिलमेंट मतलब ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में जो लोग सोचते कि ये चाहिए वो चाहिए, नो नॉट दैट काइंड ऑफ विश। जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए जो विश चाहिए वो विश फुलफिलमेंट हमेशा से सनातन में यही था। ग्रीड के लिए विश फुलफिलमेंट देवी खुद होके नहीं आएगी, कॉलिंग आपको नहीं होगी ऐसे। जब देवी की इच्छा कब होती है, जब वी आर नॉट इनटू ग्रीड बट टू रिमूव द ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज को कैसे रिमूव करेंगे, जब हम सच बोलेंगे, सप्रेस नहीं करेंगे, खुद का ट्रुथ बाहर निकलेंगे, कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे। वो प्रोटेक्शन, वो कॉन्फिडेंस और वो फोकस, जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो मदद करती है वो है लक्ष्मी। तो वो जो भ्रांति है वो होती है ना, हर समय में, हर 100 साल में कुछ ना कुछ आवरण आता है, कुछ ना कुछ जो उसको जो कवर अप हो जाता है, ट्रूथ कवर अप हो जाता है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। हर 100 साल में अपग्रेड करते रहना पड़ता है, समय के हिसाब से, समय के हिसाब से अपग्रेड करते रहना पड़ता है। और बहुत ही कथा भी इतनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है कथा। मैं आपको बताती हूँ, उसमें एक कथा है संतोषी माता का, जो संतोषी माता कितनी बिलीव्स इन विमेन एम्पावरिंग, हाउ मच विमेन एम्पावरिंग में बिलीव करती है। उससे पता चलता है हमको कि एक बार कथा में है एंडिंग में कि एवरीथिंग गोज़ वेल विद द वुमेन। पहले तो वो सेपरेशन में चली जाती है, पहले तो उसका हस्बैंड कुछ काम नहीं करता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ संतोषी माता व्रत कथा। तो उसमें हस्बैंड कुछ भी काम नहीं करता है, लेज़ी रहता है, उसको झूठा खाना मिलता है, उसकी मदर उसको बाकी भाइयों का झूठा खाना देती है। वो वाइफ ने देख लिया, वाइफ ने जाके हस्बैंड को बता दिया। हस्बैंड ने बोला मैं नहीं मानता, मैं देखूँगा अपनी आँखों से तभी जानूँगा। फिर हस्बैंड को एक दिन दिखता है कि वो झूठा खाना उसको मिलता है। फिर वो प्रण लेता है, ठान लेता है कि मैं बाहर जाके कुछ करके आऊँगा। फिर उसकी मदर भी बोलती है जा, ये तो वैसे भी कुछ काम का नहीं है, तो जा करके बोल दिया मदर ने भी। फिर वाइफ को टॉर्चर हुआ, जो बहू है उसको जो टॉर्चर हुआ। हस्बैंड को काम मिल गया, हस्बैंड अच्छी जगह पे लग गया, वो बिज़ी हो गया, इधर वाइफ उसकी सफ़र कर रही। फिर वाइफ फिर जाके देखती है लोग संतोषी माता का जंगल में कहीं पे व्रत करते हैं। वो जाके पूछती है ये कौन सा व्रत है, फिर वो व्रत करने लगती है। तो ऐसा है, तो ऐसे में स्टार्ट एंड में एक है कि अकराल विकराल रूप लेके संतोषी माता, सब देखो सब अच्छा हो जाता है ना, तब लोग भूल जाते हैं। मेरी दादी भी किया व्रत मेरे पापा के लिए, तो फिर छोड़ दिया, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने वो बुक तो दी मुझे। तो वही बुक से मैंने कथा पढ़ी है, पुरानी बुक जिसके पन्ने पूरे फटने पे है, वो बुक पढ़ के ही मैंने मेरा व्रत किया। एंड दैट बुक इज़ सो गुड, दैट वर्ड का जो लिरिक्स है, शब्द का उच्चारण, मतलब शब्द का सिलेक्शन इतना परफेक्ट है, इतना बढ़िया सुंदर मराठी में है वो। फिर वो जो संतोषी माता अकराल विकराल रूप लेके आती है, सब छोड़ देते। फिर अच्छा हो गया तो फिर छोड़ देते, छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है, हर फ्राइडे को पकड़े रहना है। फिर क्या, फिर वो उसको समझ में आता है कि एक कुरूप महिला रास्ते पे जा रही होती है, और रास्ते पे जा रही है, उसका मतलब पूरा
पूरा जो है चेहरा है, पूरा जो शरीर है, पूरा खराब है। और उस स्थिति में लोग, उसकी सास, जो बहू की सास है, वो बोलते हैं कि ये कौन है, ये हमको मार के खाएगी, ये भूत पिशाचनी है। ऐसे करके दरवाज़ा खिड़की बंद कर ली। फिर ये एक खिड़की से देखती है, इस कथा में बोला है। फिर वो, उसको समझ में आता है कि ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी संतोषी माता अपना रूप बदल के आई है। और वो उसको अंदर लेके आती है, उस जो स्त्री है उसको अंदर लेके आती है और उसको खाना खिलाती है, भोजन खिलाती है। और वो फिर स्वरूप दिखाती है संतोषी माता अपना। तो इसका ये कितना साइंटिफिक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसके पीछे का मतलब क्या है। जो भी औरतें हैं जो अबेंडेंट है, विमेन, तुम उस हर अबेंडेंट वुमेन में संतोषी माता देखो। ये इसका मैसेज है। ये कितना डीप, इतना डीप मैसेज है, ये इतना साइंटिफिक है ये, कि तुम देखो कि ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ छल कपट, अत्याचार, दुराचार, जो पहले के ज़माने में अभी भी कहीं पे भी होता है, अच्छे अच्छे घरों में भी होता है। तो वो उस महिला को, जो भी महिला जो सफ़रिंग कर रही है, सफ़र कर रही है, उस महिला को आप रिजेक्ट नहीं करना है। उस महिला में माँ संतोषी माता को देखना है। जो भी महिला है अबेंडेंट है, रास्ते पर है, भीख मांग रही है, उस महिला को, उस माता को संतोषी माता का स्वरूप में देखना है। ये है उसका मैसेज। कितना सुंदर है ये। और हो भी जाए संतोषी माता प्रकट, हु नोस। फिर चने और गुड़ का प्रसाद लेना है ना। अब कुछ कुछ किताबों में वाटर फास्ट भी है, कुछ कुछ किताबों में सिर्फ मिठाई खाना है, कुछ कुछ किताबों में शाम का खाना खा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो मेरा तो मंडे का भी फास्ट था, सोमवार का महादेव का, और शुक्रवार का भी था। मेरा जो डेफिशिएंसी हुआ है तो दोनों दो दो फास्ट नहीं करने हैं, सिर्फ एक ही फास्ट पकड़ना है। और वो भी मिलेट कंज्यूम करके ही, डेट्स, मिलेट, कुछ न्यूट्रिशियस कंज्यूम करके ही फास्ट करने हैं, राइट। मेरे जैसे से बीट ग्रास जूस हो गया, आंवला जूस हो गया, कुछ अच्छा न्यूट्रिशियस कंज्यूम करके ही फास्ट करना है। ये मेंटेन रखना है। जैसे डाइट होता है ना फिटनेस का, कोई भी कराटे प्लेयर का, कोई भी इसका जो डाइट होता है, वो डाइट आपको अभी जो डेफिशिएंसी है सॉइल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, तो वो कवर अप करना पड़ता है। इंटरेस्टिंगली चना जो है, भुना हुआ चना जिसको हम फुटाना बोलते हैं, भुना हुआ चना फास्टिंग में नहीं लेते, राइट। भुना हुआ चना फास्टिंग में नहीं खाते। सोमवार के व्रत में मैं नहीं खाती। लुक एट द ग्रेस ऑफ माँ संतोषी, कि वो चाहती है कि माँ संतोषी चाहती है कि उसके जो भक्त है वो चक्कर आके ना गिरे। माँ के जो भक्त हैं उनको आयरन डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए गुड़ और चना को खाओ। इवन इफ चना फास्टिंग में अलाउड नहीं है, कोई भी फास्टिंग में चना अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे फास्टिंग संतोषी माता के इसमें तुम करो, चना खाओ, गुड़ के साथ खाओ, ताकि तुमको चक्कर ना आए।
कितना साइंस है, कितना थॉटफुल है ये। फिर उसके बाद खट्टा नहीं खाना। खट्टा क्यों नहीं खाना है? पहले तो चना खा लिया, फिर खट्टा खाने से एसिडिटी बढ़ता है, एसिड रिफ्लेक्स तैयार होता है। पहले ही फास्ट में एसिडिटी तैयार होता है, मतलब एसिडिक रहता है कुछ ना कुछ, हंगर रहता है ना। फास्ट कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ ना कुछ तो हंगर रहता है। कुछ भी खट्टा खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है, उससे जो हमारी भक्ति है टूवर्ड्स द देवी वो टूट जाएगी। भक्ति मतलब जो भी कनेक्शन है वो टूट गया तो फिर फास्ट का मतलब ही नहीं है ना। जब एसिडिटी हो गई, तबीयत बिगड़ गई, फिर फास्ट करने का कोई मतलब ही नहीं। कितना साइंटिफिक है ये कि तुम चना गुड़ खाओ, जिससे तुम्हारा आयरन मतलब चक्कर ना आए, तुम्हारा आयरन, हीमोग्लोबिन एनीमिया का जो प्रॉब्लम होता है औरतों को, उससे रिकवर भी करो तुम। फास्ट भी करो तुम, बस खट्टा मत खाओ ताकि तुमको एसिडिटी ना हो, हमको एसिडिटी ना हो। कितना साइंटिफिक है ये। और इतनी भ्रांतियाँ, इतना डर उसके सराउंड, उसके लोगों में इतना डर कि नहीं नहीं खट्टा नहीं खा सकते, खट्टा नहीं, गलती से अरे गलती से गलत भी हो गया तो इट्स ओके, इट्स ओके, नोबडी इज गोइंग टू पनिश यू। ये फियर ऑफ गॉड को ख़त्म करो। ये जो हमारे इसमें हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें ये फियर का शब्द ही नहीं है, पनिशमेंट जैसा कुछ है ही नहीं। तपस बोलते उसको, कुछ भी गलत अगर होता है उसको तपस बोलते, तपस्या। तो ये तपस्या है, पनिशमेंट कुछ भी नहीं होता। ये जो डर है भगवान के प्रति, जो लोगों को दूर रखता है, this needs to stop. So अगर किसी को व्रत करना है तो यू कैन स्टार्ट विद द आरती ऑन फ्राइडेज। संतोषी माता की आरती करो, देखो कॉलिंग है नहीं है, पुल है नहीं है। फिर जैसे जैसे आरती करो, फिर वैसे वैसे आप देखो। अपने जो डेफिशिएंसी है उसको रिकवर करो, ओनली देन यू डू फास्टिंग। अदरवाइज एनीमिया का प्रॉब्लम चांसेस आ सकते हैं। अगर दो मेरे जैसा दो फास्ट किए करोगे तो इट्स नॉट गुड एट ऑल। एक ही फास्ट करना है, फिर संतोषी माता का, यानी संतोषी माता का ही फास्ट करो, और फिर कवर अप करो बाकी डेज में मिलेट्स, न्यूट्रिशियस चीज़ें खा के। मिलेट्स को भी खा सकते हो आप, डाइजेस्ट, उसको पानी में सोक करके रखो 3-4 घंटा, फिर उसको आप, मिलेट्स डाइजेस्टेबल बनते हैं। वैसे आप जैसे सॉफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, साउथ इंडियन में नाम है उसको, सॉफ्ट बॉल्स की तरह मिलेट्स कंज्यूम करो, ना कि भाकरी की तरह। कड़क नहीं बनाओ उसको, कुछ उसको सॉफ्ट में, स्मूदी में, आंबड़ी जैसे बटर मिल्क में ऐड करके मिलेट्स, फिर मिलेट्स को इसमें, स्मूदी का भी मुझे आइडिया नहीं आयुर्वेद के हिसाब से क्या जाता है, लेकिन स्मूदी भी बनती है आयुर्वेद के हिसाब से करो आप। फिर हाँ, इसका जो बॉल्स है
बॉल्स भी, मिलेट्स के बॉल्स आप सॉफ्ट सॉफ्ट करके उसको खा सकते हो, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भाकरी जैसा डाइजेस्टेबल है, घी में डाल के, घी डाल के ऐसा। तो ये जो फियर है, ये फियर जो है, ये फियर ख़त्म करने की ज़रूरत है। नाउ वन इंसिडेंट आई वांट टू शेयर कि कितना प्रॉब्लमेटिक है व्हेन वी से वी वांट हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म बोलते हैं तो फिर हिंदुइज़्म में भी जातियाँ आती है। तो हिस्ट्री ऑफ कास्टिज़्म, हिस्ट्री ऑफ वर्ण जब आप देखोगे तो उस टाइम पे एवरीबडी वॉज अ ब्राह्मण। वो वर्ण, बाकी के वर्ण बाद में आए धीरे धीरे। और जब जातियाँ आती है ना, फिर और भ्रांतियाँ आती हैं। उस वजह से सनातन धर्म को हिंदुइज़्म लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म एक सनातन है जो भी बहुत साइंटिफिक है। उसको साइंस, उसको हिंदू बोल के, हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के, ये बोल बोल के साइंस का पूरा साइंस निकाल दिए। अगर सनातन से सब साइंस निकाल दिया तो फिर ऐसा डर पनपता है ना, ऐसे भ्रांतियाँ निकलती है, डरो, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता है। साइंस को समझो, देवी की क्या इच्छा है, देवी क्या चाहती है ना। डरो मत, राइट। और रूल्स हमारे लिए, हमें डिसिप्लिन लाने के लिए रूल्स है, लेकिन रूल्स भी अपग्रेड होते हैं। हमारे सनातन में हर चीज़ अपग्रेड होती है। वी नेवर बिलीव इन वन बुक। तो एक इंसिडेंट है कि मैं लास्ट ईयर 2025 में विमेंस डे पे कविता करने गई, ठीक है। एक कवि मंच था पास में, घर के, छोटा शहर है तो सब पास में ही है। वहाँ पर मैं कविता का मैं बोलने गई, तो मैंने कविता जिसकी, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उसी पे लिखूँगी कविता। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है माँ काली। मैंने माँ काली के ऊपर स्तुति लिख दी। मुझे नहीं पता इतना लोग ये हो गए हैं, अपने सनातन से इतना बिछड़ गए हैं लोग, इतना सेपरेट हो गए कि लोगों को डर लगेगा कि मैं माँ काली की स्तुति गाऊंगी तो लोगों को फियर होगा। ये मेरे को पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं। फिर वहाँ पे देखा, सबकी कविताएं सुनी। वुमेंस डे पे बहुत सारे लोगों ने मदर के ऊपर कविताएं गाई। एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने मदर के ऊपर कटाक्ष लिखा, मदर के पेरेंट के ऊपर, उसको बहुत अप्रिशिएट किया। आप सोचो, आप देखो अभी, ठीक है। फिर जो भी गेस्ट आए, पिछले साल की बात है, मार्च की, मैं अब भी बता रही हूँ। तो पिछले साल मार्च में ही गेस्ट भी आए, और गेस्ट भी बता रहे हैं कि ये हिंदू धर्म में ये साइंटिफिक नहीं है, ये गलत है, ये सब धोखा है। तो किसी की तो भी डेथ हुई, किसी गेस्ट की एक कहानी बताया उन्होंने मंच पे, क्लियरली सबको बताया कि फ्यूनरल के बाद जो 13वीं करते हैं ना, 13 दिन, वो रूटीन रहता है, एक सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में होता है। तो वो हमने किया भी नहीं, तुम भी मत करो। हिंदू लोग बोल रहे हैं ये चीज़। फिर धीरे धीरे और भी बोल रहे हैं, और भी बहुत। जिस लड़की ने अपने पेरेंट्स के ऊपर कटाक्ष किया, मदर के ऊपर कटाक्ष किया, उसको वाह 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 वाही की उसकी। फिर मैं देखती गई। फिर मैंने माँ काली की स्तुति गाई। उसके बाद कुछ मुस्लिम भी थे वहाँ पे, कवि वर्ग,
ग्रुप में एक मुस्लिम भी दिखे मुझे, जो मैन हेड टाइप्स लोग उनको ट्रीट कर रहे थे। एंड ही लुक्ड एट मी लाइक 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 आई डोंट नो, आई हैव, मुझे कोई आइडिया नहीं। तो वो अलग नज़र से मुझे देखने लग गए, सभी जो भी हेड थे। किसी ने तो अपना सिर ही नीचे कर दिया। मैंने गाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना सिर ही नीचे कर दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये साइलेंटली भी हम में जातिया है, हम में पहले यूनिटी नहीं है। अब इसका फ़ायदा तो लोग उठाएंगे ही। दिक्कत मतलब गलती तो हमारी है। हमने जो पहले अपग्रेड होना, पहले फर्स्ट कम्स ह्यूमैनिटी, वी आर फर्स्ट ह्यूमंस, राइट। 100 साल पहले औरतों को उतना रिस्पेक्ट, उतना ये नहीं देते थे। आज औरतों को देते हैं। औरतों को एजुकेट नहीं करते थे, औरतों को एजुकेट करते हैं। तो वो भी जात में आता है। विमेन इज़ लोवेस्ट ऑफ द लो कास्ट, ऐसा बोलते थे। ऐसा विमेन को स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। बाकी निचली जाति वालों को तो निचली जाति वालों में उनको और स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे। तो ये जो हिस्ट्री रहा है, तो ये अभी रिलेवेंट है क्या? नहीं है। हम में कब यूनिटी आएगी? जब हमें यूनिटी आएगी तब लोग ऐसे बड़े बड़े स्टेज पर आके कुछ भी, क्योंकि उनको लगता है कि सब गलत है। दिस इज़ नॉट जस्ट दिस वन प्लेस, ओके, कि जहाँ पे मुस्लिम हेड है तो इसलिए दबाव में लोग आके बोल रहे हैं। नहीं, ये हिंदू लोग बोल रहे हैं, ओके। फिर अलग नज़र से मेरे को सब देख रहे हैं, हिंदू भी हो मुस्लिम भी हो, सब मेरे को अलग नज़र से दिख रहे हैं, वो भी है। लेकिन एक अलग जगह पे भी मैं गई थी, तो वहाँ पे भी एक रिचुअल रहता था, गोद भराई का कुछ रिचुअल। तो वहाँ पे भी किसी ने ऐसे ही बोल दिया, ओल्ड लेडी ने, कि ये तो कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बस ऐसे ही है। तो हमने साइंस को पूरा खो दिया है। साइंस को हमने मतलब वी आर एज क्लियर एज क्रिस्टल, कि इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज़ डेंजरस। हमको एक मैं बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी तो ऑलवेज क्वेश्चनिंग, ये हमने सीखा। तो क्वेश्चन करती थी कि ये ऐसा है, अब रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीज़न है कि तब लाइट नहीं था, तब अंधेरा रहता था, और तब नेल कटर नहीं रहता था, तो चाकू वगैरह इतना शार्प, उससे रात में अंधेरे में नाखून कैसे काटेगा कोई, राइट। फिर यही मैंने सोच के बताया कि ये जो पहले बोलते थे वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि अभी रात में लाइट भी है, अभी नील कटर भी है, तो इट इज़ सेफ। सो ऐसे मैंने खुद से दिमाग हमको लगाना है कि खुद क्वेश्चन करना है। और यू वॉन्ट बिलीव कि ऐसे ही फिर एक बुक हमारे पास आई कि वो बताती है साइंस। कोई भी रूढ़ी सोच है, कोई भी पुरानी सोच है, तो उसके पीछे का साइंस उस टाइम का क्या हुआ होगा। तो ऐसे वो बुक भी आप देखो, आप पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो। सनातन धर्म के ऊपर जो भी किताबें आती हैं, पॉडकास्ट आते हैं, समझो, पढ़ो, यूनिटी में आओ। फिर कन्वर्जन तो सॉफ्टली होगा ना, यूनिटी नहीं रहेगी तो कन्वर्जन जो है सॉफ्टली लोग कन्वर्ट होते हैं। वो कन्वर्जन सॉफ्टली होता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। इस मार्च में विमेंस डे में नहीं बुलाया मुझे, बहुत कम लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। सिर्फ दो औरतों ने, 2 to 3 विमेन ने मुझे अप्रिशिएट किया कि बहुत बढ़िया कविता है माँ काली के ऊपर, बहुत बढ़िया कविता रचना।
बस 2-3 women अप्रिशिएटेड मी, रेस्ट ऑफ द मुझे इस साल फिर वुमेंस डे पे कविता के लिए नहीं बुलाया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कि कहाँ से क्या आता है. मैं तो एथिस्ट रही हूँ स्टार्टिंग में, तो मेरे पापा तो एथिस्ट रहे थे, अभी नहीं. अभी मैंने नवरात्र किया, फिर मम्मी ने नवरात्र किया मुझे देख के, फिर मम्मी और मुझे देख के पापा ने भी नवरात्र किया फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर. उसके भी लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम किया था. फिर पापा भी नहीं मानते थे, फिर मंगलवार को जाते वो मंदिर. मेरा हवन चलता है. मैं तो एथिस्ट थी पहले. तो हमको किस में इंटरेस्ट है? हमको लिविंग गॉड्स में इंटरेस्ट है. हमको ऐसे लोगों में इंटरेस्ट नहीं है जो सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से चलते हैं. सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज़ नथिंग बट द इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. जिसको सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसने खुद को पूछना चाहिए कि ये असल में क्या है. ये प्राइड है. प्राइड वो होती है कि हमारे जो सोल्जर्स है हमारे लिए देश के बॉर्डर में लड़ रहा है, वो प्राइड है. ये जात क्या प्राइड है? जात कौन से जात के हैं? ये क्या प्राइड वाली बात है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से कम, छोटा या बड़ा समझती है? क्या ये सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्या ये सही है? क्या इस बारे में प्राइड होना सही है? हमको शिवाजी महाराज के बारे में प्राइड होना चाहिए. हमको जिजाऊ माता, अहिल्याबाई, जितने भी औरतें हैं, जितने भी शरणागत, जितने भी स्पाइस, लेडी वुमेन स्पाइस उस टाइम में काम किया, फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं, जितने भी औरतें हैं, वो हमारी प्राइड होनी चाहिए ना. हमारी क्या प्राइड होनी चाहिए? That's when we can eradicate this fear of God. Thank you so much. Please subscribe, please share this. जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो.